हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं मैथ्स। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। भाई ये इतने सारे जो मैं शेप लेकर आया हूं, क्या आपको बनाने आते हैं? भाई बनाने आते हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है आज का सवाल ये है कि मैं इन शेप्स को किसी तरह से कट कर दूं। जैसे हम फ्रूट्स कट करते हैं वैसे ही कहीं से भी मैं कट कर दूं तो क्या क्रिएट होगा। वही है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉस सेक्शन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ फ्रूट्स कट करने पे हमें क्या शेप मिलता है वही समझना है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कुछ फ्रूट को मैं इस तरह से कट कर रहा हूं, यानी एक सॉलिड को, एक 3D शेप को कट करने पे कुछ एक अलग टाइप की सरफेस मिल रही है। यहां पे देखो एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, यहां पे भी एक सर्कल क्रिएट हो रहा है। यानी 3D शेप्स को अगर आप कट करोगे तो एक सरफेस क्रिएट होगी, एक शेप क्रिएट होगा, उसे ही कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन। तो ये एग्जांपल, ये क्या है? ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर को अगर ये ब्लेड मान लो, ठीक है, पेपर की है लेकिन आपको ब्लेड मानना है। इस सिलेंडर को मैं इस तरह से बीच में से कट कर दूं, जैसे हम सब्जी काटते हैं, फ्रूट काटते हैं, वैसे ही मैंने अगर इसको कट कर दिया तो क्या मिलेगा? क्रॉस सेक्शन ही मिलेगा। लेकिन उसका शेप क्या होगा समझना। ये मैंने काटा तो क्या हुआ भाई? ये कट गया यहां से, तो यहां से जो शेप मिलेगा ये एक सर्कुलर शेप मिलेगा। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर की ये क्या हो गई? हाइट हो गई, ये हो गई हाइट। अब उसकी हाइट के परपेंडिकुलर क्या करना है? परपेंडिकुलर मैंने कट कर दिया, तो ये क्या मिला आपको? एक सर्कल मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि मैं परपेंडिकुलर ही कट करूं, ऐसे परपेंडिकुलर, मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ मान लो। अब देखो सर्कल है तो ब्रेथ नहीं मानेंगे, बट एक प्लेन मान लो। प्लेन ऐसे है तो मैं ऐसे भी तो कट लगा सकता हूं, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने ऐसे कट लगा दिया, तो ये जो शेप मिला एक अलग शेप मिला। तो अगर मैं जनरल क्रॉस सेक्शन की बात करूं, आप कैसे भी कट करो, जो एक शेप मिलेगा दैट इज क्रॉस सेक्शन। लेकिन 9th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, बुक की डेफिनेशन, अभी आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कि अगर आप किसी सॉलिड शेप को उसकी लेंथ, यानी ये वाली लेंथ के परपेंडिकुलर या फिर हाइट के परपेंडिकुलर कट करोगे तो जो मिलेगा उसे कहेंगे क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर क्यूब है मेरे पास, समझना बड़े ध्यान से, इस तरह से क्यूब है मेरे पास या क्यूबॉइड भी है, तो मैं जरूरी नहीं है कि ऐसे कट करूंगा, ऐसे कट करूंगा तो ही क्रॉस सेक्शन होगा। मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे भी कट कर सकता हूं, तो आपको एक पिरामिड मिलेगा। अगर मैंने ऐसे कट किया तो एक पिरामिड मिलेगा आपको। ठीक है, तो जनरल क्रॉस सेक्शन क्या है? कैसे भी कट करो, शेप मिलना चाहिए। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ेंगे? लेंथ और हाइट के परपेंडिकुलर में कट करोगे, वही आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब ये शेप कैसे मिला? फिगर से समझो। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर को मैंने ऐसे कट किया, समझना बड़े ध्यान से। ये सिलेंडर है, इसको मैंने ब्लेड से कट कर दिया ऐसे बीच में से। तो ध्यान से देखो कैसा शेप मिला? एक रेक्टेंगुलर शेप मिला, जो हमने ऑलरेडी यहां पे पुट किया गया है। तो क्रॉस सेक्शन के बारे में समझना इजी था। अब क्या समझेंगे? यूनिट क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जिसे कहते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है? भाई सबने ये कैप देखी है, ठीक है, कोन बोलो, बर्थडे कैप बोलो, आइसक्रीम कोन बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो, ये सबने देखा होगा। अब ये एग्जाम्पल क्यों रखा है अभी समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन समझ लिया। यूनिफॉर्म क्या है? हम जो पहनते हैं स्कूल का, वो यूनिफॉर्म की नहीं बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म यानी सिमेट्री, ऐसा समझ के चलो। सिमेट्री यानी सब कुछ सेम सेम है, ऐसा समझना है। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी समझना है सब कुछ सेम सेम है। जैसे स्कूल में सारे बच्चे कैसे सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, वैसे ही यहां पे आपको यूनिफॉर्म मतलब सब सेम समझना है। देखो यहां पे क्यूबॉइड है, क्या है बच्चों? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को अब हमने क्या सोचा, 9th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ेंगे? उसकी हाइट या लेंथ के, ये लेंथ अगर ऐसी है तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा,
परपेंडिकुलर ऐसे होगा, मैंने परपेंडिकुलर अगर कट किया, मैंने यहां कट किया या फिर मैंने यहां कट किया, समझना बड़े ध्यान से, मैं कहीं भी एक ही एंगल पे परपेंडिकुलर कट लगाऊं, उस कट लगाने के बाद देखो एक छोटा सा पोर्शन मिल रहा है, वो पोर्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लेकिन कहीं भी कट लगाने के बाद यहां पे जो पोर्शन मिलेगा वो हमेशा सेम साइज सेम शेप का मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेम साइज और सेम शेप मिलना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, तभी उसे कहेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो मैंने क्या बताया, सिमिलैरिटी याद रखो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब ये चीज जो है ये क्यूबॉइड में भी काम करती है, ये क्यूब में भी काम करती है, ये सिलेंडर में भी काम करती है। सिलेंडर में भी अगर मैं यहां पे कट कर दूं ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी इस तरह के सिलेंडर में जिसका शेप प्रॉपर है, आप कहीं भी कट करोगे जो हर बार सर्कल मिलेगा, 2D शेप मिलेगा, वो कैसा होगा, सेम साइज और सेम शेप का होगा। पर शर्त क्या है, शर्त यह है कि हाइट के परपेंडिकुलर जो कट कर रहे हैं वो हर बार ऐसे ही कट करना है। तो ये कोन का क्या काम था, कोन में जरा ध्यान से देखो, कोन में अगर मैं ऊपर कट लगा रहा हूं, यहां पे देखो एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी आपको, इस ग्रीन लाइन में अगर मैं ऊपर कट लगा रहा हूं, मैंने काट दिया इसको, तो देखो सिंपल सी बात है, ऊपर है तो एक छोटा सर्कल मिलेगा, ये क्या मिलेगा, फेस 1 मान लो, फेस 1 मान लो, और यहां से क्या मिलेगा, फेस 2 या फिर क्रॉस सेक्शन 2 मान लो। ये सर्कल होगा एक छोटा सर्कल और ये एक बड़ा सर्कल होगा। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो क्या कहता है, साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ये दोनों है यूनिफॉर्म के, ये है नॉन यूनिफॉर्म के, ठीक है। तो सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी है क्योंकि हमने यहां पे क्या समझा हुआ है, सिमिलैरिटी अगर ज्योमेट्री में पढ़े साइज से फर्क नहीं पड़ता, एकदम एग्जैक्ट, यूनिफॉर्म मतलब एग्जैक्ट समझ लेना है। अब आपको साइज और शेप दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी उसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हम कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल यानी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के। जैसे आप ब्रेड खाते हो, सैंडविच खाते हो, तो सैंडविच के लिए जो ब्रेड का लोफ होता है, देखो इस तरह से एक लंबा सा क्यूबॉइड टाइप का लोफ होता है, उसके हम फिर पीसेस करते हैं, फिर जाके आपको ब्रेड की स्लाइसेस मिलती है। देखो क्लियरली हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ब्रेड को। तो ये जो सेक्शन मिल रहा है वो हर बार कैसा होगा, सेम होगा। आपको बस वर्टिकली ऐसे कट करना है, 90 डिग्री पे कट करना है उसकी हाइट या फिर लेंथ की। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। आप ऑरेंज है, ऑरेंज को कट करोगे, ऑरेंज इज अ स्फीयर शेप, उसको कट करेंगे तो क्या होगा, यस समझो। अभी एक हम जो ऑरेंज है स्फीयरिकल शेप है जो, उसको कट करेंगे तो एक पोर्शन आपको छोटा बड़ा मिलेगा और एक पोर्शन छोटा मिलेगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है वो, किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म का, कोन की तरह, चाहे वो कोई वाटरमेलन हो, ऑरेंज हो, ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम वाटर फ्लो, वाटर फ्लो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल, क्रॉस सेक्शन के एग्जाम्पल समझते हैं। लेकिन यहां पे सोचो जरा, क्रॉस सेक्शन का यूज करके, हमारा चैप्टर तो क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस क्रॉस सेक्शन का क्या यूज है, क्रॉस सेक्शन का यूज करके मैं यहां पे वॉल्यूम निकाल सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान से, व्हेन अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन समझाने का मतलब ही ये था, ठीक है। जब आपको वॉल्यूम निकालना हो, लेकिन कब निकाल पाओगे, जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि क्यूब, जैसे कि क्यूबॉइड, राइट। तो आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना है भाई, आपको निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेकिन आप सोचोगे सर कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल। समझो ये एक पेज है, क्या है, एक पेज है आपके सामने, राइट, जिसकी आपके पास क्या है, लेंथ है और ब्रेथ मान लो, लेंथ है एंड ब्रेथ मान लो, राइट। अब ये एक पेज के पीछे मैं एक और पेज ज्वाइन कर लूं, राइट, इस तरह से थोड़ी सी थिकनेस बढ़ेगी, एक और पेज ज्वाइन कर लूं,
एक और पेज ज्वाइन कर लूं, एक और पेज ज्वाइन कर लूं, बहुत सारे ऐसे पेज ज्वाइन करके मैंने एक बुक बना ली। मैंने क्या बना ली? एक बुक बना ली। तो ये एक क्या बन गया? सॉलिड बन गया। लेकिन एक पेज की मैं अगर बात करूं बच्चों, एक पेज के लिए तो क्या होगा? एरिया ही मिलेगा। आपको उसकी थिकनेस जो है पेपर की भूल जाओ, 2D शेप ही कंसिडर करो फर्स्ट को, तो एरिया क्या होगा? L/B। लेकिन जब मैंने बहुत सारे पेपर्स को ज्वाइन कर लिया, यानी एक बुक बना दी, 1000 पेज ज्वाइन कर लिए, तो उसकी क्या मिल गई? एक थिकनेस मिल गई। क्या मिल गई? थिकनेस। क्या मिल गई हमें? थिकनेस मिल गई। थिकनेस बोलो, हाइट बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट में ही हमें खेलना है। तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या फिर थिकनेस बोल सकते हो। क्या मिलेंगे? थिकनेस बोल सकते हो। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, आपको वॉल्यूम पता करना है, तो एरिया और पीछे की थिकनेस या फिर लेंथ या फिर ब्रेथ जो भी है अज्यूम कर लेना है। एक टाइप की लेंथ ही आपको अज्यूम करनी है, तो आप वॉल्यूम निकाल पाओगे। अब देखो, अगर आपको उसका सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया पूछा जाए, तो आपको याद रखना है एक्सक्लूडिंग क्रॉस सेक्शन। एक्सक्लूडिंग क्रॉस सेक्शन यानी मैंने जो कट किया वो वाला एरिया नहीं आएगा। तो क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। समझते हैं। जैसे देखो ये सर्कल है, इसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मुझे पता है πr², ठीक है। लेकिन जब इससे मैं 3D फिगर कन्वर्ट करूंगा, तब एरिया ये वाला नहीं लेना है, ये वाला एरिया नहीं लेना है। तब आपको क्या करना है? यहां पे एक लेंथ क्रिएट होगी। बहुत सारे सर्कल मैंने ज्वाइन कर दिए, बहुत सारे सर्कल ज्वाइन किए, तो ये एक कर्वी एरिया मिलेगा। मुझे ये कर्वी एरिया निकालना है, ये कर्वी एरिया निकालना, यानी पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर प्लस उसकी लेंथ इनटू उसकी क्या करनी है? लेंथ करनी है, यानी ये वाली लेंथ करनी है, ये वाली लेंथ करनी है। तो जिससे आपको ये कर्वी एरिया मिल जाएगा। आपको एक्सक्लूड करना है, क्रॉस सेक्शन को लेना नहीं है। इस तरह से ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे आपके आज के लेक्चर में, वो यहीं से बनेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू थिकनेस वाले। क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहां पे, एग्जांपल नंबर 10। बाकी के एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। The adjoining figure shows the solid uniform cross section. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोल दिया है। कौन सा है क्रॉस सेक्शन? ये वाला। ये वाला क्या है? एक क्रॉस सेक्शन है, आपको समझना है, ठीक है। कलर करके बता देते हैं आपको। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। एक फ्रंट पेज, मेरा हाथ ही मान लो, या एक बोर्ड की 2D स्क्रीन मान लो। अब उसको ना पीछे से उसकी एक थिकनेस, आपने गोल्ड की मूवीज में, ठीक है, गोल्ड की जो क्या होती है ब्रिक्स देखी होंगी, उस तरह की एक ब्रिक मान लो। ब्रिक को आप सिर्फ फ्रंट एंगल से देख रहे हो, उसकी एक सरफेस ही देख रहे हो, पीछे वाला भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। शेप ट्रपीजियम, ये शेप कैसा है? ट्रपीजियम। इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 1 मीटर, इसकी ये जो लेंथ है, पीछे की जो थिकनेस है वो 1 मीटर है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी हमने क्या डिस्कस किया? वॉल्यूम यानी क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या फिर थिकनेस। पीछे की जो लेंथ है वो क्या है? 1 मीटर। लेकिन क्रॉस सेक्शन यानी तो 2D वाली बात हो गई, 2D वाली बात यानी ट्रपीजियम की बात हो गई। ये क्या है? एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम के लिए हम क्या लिखते हैं? 1/2 इनटू बेस, नहीं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है? एक ये पैरेलल है, एक ये पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 23 + 17 इनटू उन दोनों के बीच में हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितना है। यहां पे ये पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज ऑलरेडी 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है? लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर कर लिया, राइट। और सब कुछ यहां पे मीटर में गिवन है। तो अब देखो यहां पे 1 मीटर गिवन है, तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 23 + 17 यानी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, इनटू 10 इनटू
इंटू 100। तो यहां पे गलती यही हो जाती है कि बच्चे 1 पुट करके भूल जाते हैं। भाई 1 मीटर गिवन है, ध्यान से तो देखो, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सरल हो गया ये। तो ये 20 हो गया, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 2000000 4 टाइम्स 0, क्या आ गया? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने बोलेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है क्रॉस सेक्शन का एरिया इनटू थिकनेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भाई क्रॉस सेक्शन तो समझ लिया, ये फ्लो ऑफ वाटर क्या है? क्रॉस सेक्शन का यूज करके ही हम फ्लो ऑफ वाटर समझेंगे। देखो यहां पे एक पाइप दिख रही है, पाइप में से पानी आ रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पाइप हो, नल हो, कुछ भी हो, उसमें से हम पानी आ रहा है, ऐसे सोचना है आपको। ये क्या है? एक नल है, समझना बड़े ध्यान से। यहां पे अभी टैप कैसा है? क्लोज है, तो पानी भरा हुआ होगा। इस सरफेस पे भी सरफेस बोलूं या फिर ये क्या है? यहां पे क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। यस और नो? यस भाई, ठीक है। तो पानी है यहां पे एकदम, क्योंकि टैप बंद है तो सर्कुलर शेप में पानी है आपका सरफेस पे, वो है हमारा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब सोचो हमने अभी क्या सीखा था? वॉल्यूम अगर निकालना है तो क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ पता होनी चाहिए। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ, ये पता होना चाहिए, राइट। लेकिन पानी की लेंथ कैसे निकालूंगा? तो आपको अगर गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम, अगर ये गिवन है, यानी मान लो मैं बोल रहा हूं वाटर 1 मीटर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्पीड क्या है वाटर की? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस पाइप में से जा रहा है। अज्यूम करते हैं इसी फिगर को थोड़ा इस तरह से सोचो, इसी फिगर को हम सोचेंगे कुछ इस तरह से। ये जो क्रॉस सेक्शन था मैंने ऐसे कर लिया। अब क्योंकि यहां पे क्या है? पानी है, पानी जा रहा है, या तो पाइप में जा रहा है या तो मान लो पाइप से बाहर जा रहा है। सपोज ये पाइप में ही जा रहा है तो पानी पूरी जगह पे होगा, राइट। इस तरह से पानी पूरा भरा हुआ होगा, राइट और रॉन्ग? भाई राइट। तो यहां पे जितना ये वॉल्यूम होगा पाइप का या फिर इस क्रॉस सेक्शन का, जो सरफेस एरिया इंटू लेंथ मिल गई, सरफेस एरिया इंटू लेंथ मिल गई, वही पानी का वॉल्यूम होगा। लेकिन लेंथ कैसे मिलेगी? स्पीड क्या है पानी की? पानी तो यहीं से जाएगा, पानी यहीं से जाएगा तो पानी कब तक फ्लो होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में सपोज दिस लेंथ इज 10 मीटर, 1 सेकेंड में तो इतना ही पानी जाएगा क्योंकि स्पीड ही इतनी है। तो ये क्या हो गया? ये तो सिलेंडर बन गया। यानी क्या मिला? क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो जब भी आपको पानी की स्पीड गिवन है और पानी का वॉल्यूम निकालना है, पर वो वॉल्यूम क्या होगा? उस यूनिट टाइम में वॉल्यूम होगा। 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड है आपका, तो वॉल्यूम अब मैं निकालना चाहूंगा। वॉल्यूम क्या निकालेगा यहां से हम? एक तो निकालेंगे क्रॉस सेक्शन का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड क्या है? स्पीड है आपकी 10 मीटर, यानी लेंथ भी क्या हो गई? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हो गया क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला। तो आपका जो ये वॉल्यूम निकला वो कितने सेकंड के लिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूनिट टाइम, लेकिन वो टाइम क्या है? यूनिट टाइम की जगह 1 सेकेंड यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने 10 लिया है, पर वो 10 क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड होगा। अगर आपको यही बोल दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 60 सेकेंड क्या होगा, 1 मिनट में क्या होगा, तो बस 1 सेकेंड में जो आंसर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 मिनट में तो पानी और भी दूर चला जाएगा। यस और नो? आप 1 सेकेंड नल खोलोगे थोड़ा पानी जाएगा, लेकिन उसी नल को 1 मिनट में खोल के रखूं तो बहुत ज्यादा पानी चला जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड में से मैं सेकेंड में से मैं मिनट में जा रहा हूं। ठीक है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू में जा रहा हूं तो डिवाइड नहीं करेंगे, टाइम में हम हमेशा इंक्रीज करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होता है फ्लो ऑफ वाटर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, एग्जाम्पल 11 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप। पाइप भाई कौन सी वाली पाइप? ऐसी पाइप ही मान लो, ठीक है,
पाइप में से क्रॉस सेक्शन का एरिया 5 सेंटीमीटर पर क्यूब है। तो समझते हैं, ये एक पाइप गिवन है, ठीक है। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप क्या गिवन है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये ब्लू लिखा है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया कर दिया। इन 1 मिनट, क्या बोला है, इन 1 मिनट आपको फाइंड करना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो क्या मुझे स्पीड मिनट में गिवन है या सेकेंड में गिवन है, बस वो चेक करना है। स्पीड ऑफ द वाटर इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पानी गया गया गया, यहां पे गया गया गया, पानी चला गया। भाई कितनी स्पीड है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में पानी की जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ जो होगी, दैट इज 30 सेंटीमीटर। फिर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एरिया ये है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप पर ये क्या है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। क्यों, क्योंकि स्पीड है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो एरिया क्या है, एरिया 5 है, इनटू स्पीड यानी उसकी लेंथ, फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि सेकेंड लिखा है तो सेकेंड वाला टाइम ही लिखेंगे। तो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 150 क्या आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, 1 मिनट में कन्वर्ट करना है और आंसर भी लीटर में चाहिए। आंसर क्या चाहिए, लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, अगर 1 सेकेंड में इतना पानी है तो 60 सेकेंड में कितना पानी होगा, बहुत ज्यादा पानी होगा। तो 150 इंटू 60 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पानी हो जाएगा, राइट। तो 15 6 90 एंड डबल दीजो 9000 सेंटीमीटर क्यूब, 9000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इफ द स्पीड ऑफ वाटर ये गिवन है, आपको तो 1 मिनट में चाहिए, आपको तो किस में चाहिए, 1 मिनट में चाहिए। अब सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मिनट भी आ गया, लेकिन लीटर चाहिए था। लीटर यानी क्या, एक चीज समझ लो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 9 लीटर। कितना पानी जाएगा 1 मिनट में, 9 लीटर पानी जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 21B का क्वेश्चन 1 देखते हैं। देखो थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो गया है, अब हम देखेंगे सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 21B के। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सॉलिड यूनिफॉर्म क्रॉस sections. Volume of the solid, all measurements are in the centimeter. Assume that angles in the figure are right angles. भाई राइट एंगल दिख रहे हैं, सब कुछ 90 डिग्री पे है, सब कुछ यूनिफॉर्म शेप में है, मतलब सब सिमेट्री है, ठीक है, सब सेम है, ऐसा मान के चलना है। मतलब ये आपको कुछ एल शेप दिख रहा है, इसकी ना सिर्फ एक 2D पार्ट पकड़ के चल लो आप। ये क्या पकड़ लिया हमने, सिर्फ एक 2D पार्ट पकड़ लिया, ये 2D पार्ट पकड़ लिया मैंने, राइट। फ्रंट में जो दिख रहा है, तो पीछे की जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, देखो ये थिकनेस है 4, इतना 4 पीछे जाना है, यहां पे भी 4 पीछे जाना है और यहां पे भी 4 पीछे जाना है, यानी 4 लेंथ। ऐसे एल बहुत सारे ज्वाइन कर देंगे तब ये फिगर बन जाएगी। तो हमने क्रॉस सेक्शन में क्या पढ़ा वॉल्यूम सीखने के लिए, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रेड कलर है, ये जो एल शेप दिख रहा है उसकी एरिया निकाल लो, उसमें 4 लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, राइट। ये क्या है, इतनी लेंथ है 3, इतनी लेंथ है 6, और ये है 3, और ये है अगेन 6, और ये है पूरी 9, राइट। तो क्या मैं यहां पे कट कर सकता हूं, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ठीक है, रेक्टेंगल 1 प्लस रेक्टेंगल 2 दोनों के एरियाज को ऐड कर दूंगा। तो ये रेक्टेंगल देखो क्या है, इसकी लेंथ 9 है और ब्रेथ क्या है 3 है, तो 9 इंटू 3 इज द आंसर। प्लस R2 दूसरा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ये क्या है 6 and 3 9, ठीक है, तो 6 इंटू 3 प्लस नहीं करना है भाई, 6 प्लस 3 नहीं करना है, 6 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों के एरिया का जो सम आएगा वो इस पूरी फिगर या पूरे क्रॉस सेक्शन का सम होगा। यस राइट, क्रॉस सेक्शन होगा पूरा, तो 27 प्लस 18 राइट, तो क्या हो जाएगा 8 7 15 45 हो जाएगा। यस 45 क्या, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, ठीक है, गिवन सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू उसकी जो लेंथ है, या मैं थिकनेस मान लेता हूं, आप थिकनेस लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ लिखोगे तो भी एक ही बात है। तो 45 इंटू 4 कर लो, 4 4 जा 160, 4 5 जा 20, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में कभी भी ये गड़बड़ नहीं करनी है कि स्क्वायर लिख के आ गए यहां पे। और एक और चीज क्लियर बोलिए, देखो यहां पे भले ही सेंटीमीटर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यहां पे तो लिखा है क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, फिगर देख ली, यहां पे पढ़ लिया कि वॉल्यूम निकालना है, और फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, यूनिट क्यूब लिख के आ जाएंगे। भाई गिवन है सेंटीमीटर। अब एग्जाम में ये भी कर सकते हैं कि मीटर कर दे इसको, और आपको बुक का क्वेश्चन याद है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा था, सेंटीमीटर लिख के आ गए, पूरा रॉन्ग। भाई मैं तो पूरा रॉन्ग दे दूंगा, क्यों, यहां पे लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर पुट करो। हमेशा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये जो फिगर गिवन है, आपको सबसे पहले माइंड में आएगा कि ये अपर फिगर है, मतलब ऊपर से देख रहा हूं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं समझो, अ स्विमिंग पूल इज 40 मीटर लॉन्ग। हाँ भाई 40 मीटर लॉन्ग एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी फिगर गिवन है। देखो 40 मीटर 15 मीटर वाइड, लेकिन यहाँ पे 15 मीटर वाइडनेस तो कहीं दिख ही नहीं रही है। समझाता हूं आगे। इट्स शैलो एंड डीप, इट्स शैलो एंड डीप एंड्स आर 1.5 मीटर एंड 3 मीटर। रियल लाइफ स्विमिंग पूल होता है ऐसा। तो ये जो गिवन है ये अपर पोर्शन नहीं गिवन है। यहां से जो मैं रेड लाइन ये बना रहा हूं, ये रेड पोर्शन आपका इस साइड का, आप एक साइड से स्विमिंग पूल को देख रहे हो वो है, एक साइड से देख रहे हो वो गिवन है। ठीक है, कैसे देखो 40 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर ये स्विमिंग पूल लॉन्ग है, राइट। फिर क्या बोला है, इट्स शैलो एंड डीप साइड। ये 15 मीटर वाइडनेस कहां गई, ये 15 मीटर वाइडनेस यहां आ गई, 15 मीटर ये वाइड है। तो अब ये अपर एंगल से आप देख रहे हो, ये साइड वाला पोर्शन ये रहा। अब बोला है कि शैलो एंड डीप साइड, इसका मतलब क्या हुआ, आप स्विमिंग पूल में यहां खड़े हो, ठीक है, और पानी यहां तक है, यहां तक पानी है मान लो, ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही इस तरफ से इस तरफ आ रहा हूं, स्विमिंग पूल की जो हाइट है, डीपनेस है, वो बढ़ती जा रही है। मतलब पानी इस लेवल पे ऐसा हो सकता है कि मेरे सर के ऊपर भी चला जाए। तो अगर मुझे बचना है तो इस तरफ रहना है, ठीक है। लेकिन अभी हमें समझना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। देखो एक साइड डीपनेस कम है, एक साइड डीपनेस ज्यादा है, ये समझ लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि फ्रॉम यूनिफॉर्मली, कैसा है, क्रॉस सेक्शन निकालूंगा तो यूनिफॉर्म आ जाएगा। मतलब एरिया निकाल लूं, ये एरिया निकाल लूं अगर मैं साइड का, ये वाला एरिया बच्चों, ये एरिया निकाल लिया एक साइड का, तो पीछे की थिकनेस मिल गई, एरिया इनटू थिकनेस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर और इन लीटर्स रिक्वायर्ड टू फिल द पूल। जितना इस शेप का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा, राइट। तो एक साइड का सरफेस एरिया निकाल लो, यानी इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लो, राइट। तो क्या करेंगे, वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पूल कितना होगा भाई, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, क्या है, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, जो भी है, या फिर हमारे पास यहां पे क्या गिवन है, देखो इसकी वाइडनेस गिवन है, तो मैं विड्थ वर्ड यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, मैं विड्थ वर्ड यूज करूंगा यहां पे, विड्थ, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, इस फिगर को देखो, ये तो एक ट्रपीजियम है, ये क्या है, एक ट्रपीजियम है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी 90 डिग्री गिवन है, यहां पे भी 90 डिग्री गिवन है, तो दो साइड कैसी हो गई, पैरेलल हो गई एक दूसरे को। तो पैरेलल साइड्स के लिए क्या लिखते हैं, ट्रपीजियम के लिए क्या लिखते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 1.5 मीटर 3 मीटर, 1.5 मीटर प्लस 3 मीटर इनटू क्या करेंगे, उसकी दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, विच इज गिवन, पैरेलल साइड बीच का डिस्टेंस 40, तो मैंने यहां पे 40 कर लिया। इतना क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है, उसकी विड्थ से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो अब यहां पे मैं सीधा सीधा बस विड्थ 15 मीटर है उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, आंसर ले लो 40/2 20, 3 1.5 4.5 इंटू 20 इंटू 15, राइट। तो 4.5 इंटू 2 यानी 45 2 90, लेकिन पॉइंट है तो कट हो जाएगा, विच मीन्स 9 इंटू 15, 15 9 135, क्या आंसर आएगा यहां पे, 135 मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन है, राइट। लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है, लीटर में रिक्वायर्ड था, तो अब आपको ये लिखना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, एल पॉइंट एल यानी लीटर समझ लेना। तो 135 मीटर क्यूब यानी कितना, इतना भाई 135 000 लीटर, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, 1,35,000 लीटर पानी चाहिए एक स्विमिंग पूल भरने के लिए। क्लियर है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 21B का जो क्वेश्चन 2 है, ऐसा सेम ही क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है। स्विमिंग पूल जो 18 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है, यानी ऐसा ही फिगर बनेगा, 18 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइडनेस होगी, एक साइड जो डीप साइड है वो क्या है 2 मीटर एंड शैलो साइड है 1.2 मीटर। डीप साइड है 2 मीटर एंड शैलो साइड है 1.2 मीटर, राइट। ये क्या है 18 मीटर। तो ये कर लोगे, क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लो, यहां से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका आंसर छोड़ना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21B का क्वेश्चन है। देखो, वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्चार्ज मतलब क्या, पानी पाइप में से जा रहा है, ठीक है, निकल रहा है, और क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है 3.2। तो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एक ऐसी पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कितना गिवन है भाई 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, एट द स्पीड ऑफ, ये क्या है ATE 8 नहीं, एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर में है, यानी एक जो लेंथ ब्रेथ है, इसको लेंथ ब्रेथ की तरह सोचो, इसको सर्कल मत सोचो, इसको एक क्रॉस सेक्शन क्यूब का रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन सोचो, तो कब आएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये जो स्पीड है वो मीटर में गिवन है, तो मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर या फिर फ्लो ऑफ वाटर भी मैं लिख सकता हूं, राइट। स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड या फिर 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन में आगे पानी जाने वाला है वो कितना आगे जाएगा, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना पानी आगे जाएगा, ये पानी जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होगी पानी की पाइप के अंदर वो क्या होगी 500 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में इतनी लेंथ बनेगी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, मल्टीप्लाई कर दोगे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और सेकेंड 1 सेकेंड की ही बात की गई है यहां पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर
वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी 3.2 इनटू लेंथ, लेंथ क्या होती है यहाँ पे 500, राइट तो आंसर क्या आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, क्योंकि लेंथ इतनी है तो इतना होगा। अब सेकेंड में क्या पूछा है, लीटर्स पर मिनट। पहले जो भी है सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी 1 सेकेंड में जा रहा है, अब मिनट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये 60 सेकेंड में कितना पानी जाएगा, अब 1 सेकेंड में 1600 जा रहा है तो 60 सेकेंड टाइम बढ़ा दिया तो पानी भी ज्यादा जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन होगा यहां पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट कितना होगा भाई, कितना होगा, इतना होगा 1600 इंटू क्या करेंगे 60 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। लेकिन सोचो यहां पे तो सेंटीमीटर क्यूब है, कितना पानी आएगा, 16 6 96 000 96,000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी जा रहा है। लेकिन ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें तो क्या चाहिए, लीटर्स पर मिनट, मिनट में हो चुका है, हमें बस कन्वर्ट करना है इसको लीटर में। 1000 या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर 96,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका आंसर आएगा 96 लीटर। कितना पानी जाएगा, 96 लीटर पानी क्रॉस होगा। इतना अगर उसका क्रॉस सेक्शन है तो, और स्पीड 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैक्सिमम गलती बच्चे क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई ये नहीं देखते, वो मीटर और सेंटीमीटर में नहीं खेलते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि यहाँ पे पर सेकेंड है, पर सेकेंड से मिनट में जाने में डिवाइड बाय 60 कर देते हैं कभी कभी, तो वो भी नहीं करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई, ये कार्डबोर्ड शीट है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के बारे में। एक कार्डबोर्ड शीट है, कैसी है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है, जिसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर। तो हाँ भाई यहां पे देख सकते हो 32 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 26 मीटर उसकी क्या है, ब्रेथ है। 32 एंड 26। अब क्या बोला है, अब ये बोला है कि स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर कट आउट, हर एक साइड से 3 सेंटीमीटर का ये मैंने काट लिया, चलो ये हटा दिया, एक क्यूब चला गया। दूसरा स्क्वायर ये भी 3 सेंटीमीटर लेंथ का और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ का एक स्क्वायर निकालना है। कहां से निकालना है, चारों साइड से, तो 1 2 और 3, और हमारा ये चौथा भी क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया चारों साइड से 3-3 सेंटीमीटर के, राइट। फिर क्या बोला है, फिर ये बोला है कि आपको शीट में से फोल्ड कर देनी है शीट को। ये जो शीट में से चारों साइड निकल गई, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या निकला, यहां पे 3 सेंटीमीटर यहां से चला गया, 3 सेंटीमीटर यहां से चला गया, मतलब लेंथ में क्या कमी हुई, यहां से 3 यहां से 3, टोटल 6 सेंटीमीटर की कमी हो गई। तो जो न्यू लेंथ बनेगी, न्यू लेंथ क्या बनेगी समझना। अब मैं क्यों न्यू लेंथ बोल रहा हूं, क्योंकि इसी पेपर से आपको यहां पे क्यूबॉइड बनाने बोले, एक कंटेनर बनाने बोल रहे हैं। यहीं पे मैं बना देता हूं, देखो कंटेनर कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, जिसकी हाइट क्या होगी, हाइट होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर कितना कट हुआ 3 सेंटीमीटर का, तो उसकी हाइट भी क्या बनेगी 3 सेंटीमीटर। देखो ये कंटेनर बन रहा है, लाइव एग्जांपल आपके सामने कंटेनर बन रहा है। देखो एक क्या बन गया, एक क्यूबॉइड टाइप का आपके सामने कंटेनर क्रिएट हो गया। इस कंटेनर के लिए आपको पूछा है कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी भाई, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और हाइट। हाइट तो पता है 3 सेंटीमीटर का कट हुआ था, समझते हैं। यहां पे ये पेपर था, चारों साइड से मैंने कट कर लिया, राइट, 3-3 सेंटीमीटर कट कर लिया, यहां से भी 3 गया, यहां से भी 3 गया, तो इसकी लेंथ जो पहले 32 थी, यहां से 3 यहां से 3, तो न्यू लेंथ क्या होगी बालकों, न्यू लेंथ इक्वल्स टू कंटेनर की लेंथ 3 कम कर दो, यानी 32 माइनस 3 विच इज 26 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कंटेनर के लिए, कंटेनर जो बनेगा उसके लिए बात हो रही है, राइट। अब समझना, लेंथ
32 थी, 3 3 यहां से गई। इसी तरह ब्रेथ जो थी 26 थी, यहां से भी 3 गई यानी 6 सेंटीमीटर गई। तो 26 जो ब्रेथ थी वहां से 6 निकाल लो, 20 सेंटीमीटर बन गया। तो ये एक शानदार कंटेनर मेड बाय दीपक सर, ठीक है। इसमें आपको क्या भरना है? पानी। भाई कुछ नहीं भरना है आपको, बस इसकी कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। कैपेसिटी निकाल लेते हैं, उसके लिए हाइट चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबॉइड हो गया। हाइट क्या होगी? जितना मैंने कट किया 3 सेंटीमीटर वाला पोर्शन, उतनी ही उसकी हाइट बन गई, ठीक है। तो हाइट हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर, राइट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रख लेते हैं साइड में और करते हैं कैलकुलेशन, राइट। तो L इंटू बी इंटू एच उसका वॉल्यूम हो जाएगा। 26 इंटू 20 इंटू 3 इज योर आंसर, राइट। 26 इंटू 60 कर लो, कितना आंसर आएगा भाई? 25 6 150 पता है, ठीक है। तो बचा एक, वो आएगा 6 टाइम। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 0 6 6 36 3 6 2 12 प्लस 3 156 1560 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। अब ना गलती क्या करते हैं बच्चे पता है? यहां पे ऐसा सोचते हैं 3 सेंटीमीटर यहां से, 3 सेंटीमीटर यहां से, मतलब हाइट बना दी 6 सेंटीमीटर। नहीं भाई, हाइट में ऐसे डबल नहीं होता है, कम होगा। अब आप किसी पीस को काट रहे हो तो उसकी साइज यानी उसकी लेंथ ब्रेथ में कमी हो जाएगी, लेकिन जिस पीस को आप काट के फोल्ड कर रहे हो वो तो जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहां पे बस ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि हाइट 3 3 6 मत कर देना। बाकी तो लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट, ये तो हम फर्स्ट लेक्चर में ही सीख चुके हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो बस कंटेनर की कैपेसिटी भी हमने ऐसे ही निकाली। कैपेसिटी यानी क्या? वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 20 जो भी 21C देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे? हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सरफेस एरिया एयर वॉल्यूम, किसका भी? क्यूब और क्यूबॉइड का, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। और आज हमने क्रॉस सेक्शन, फ्लो ऑफ वाटर, इनका सबका मतलब रिवीजन एक एक्सरसाइज है, उसको हम सारे ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके सबका रिवीजन हो जाएगा दोनों ही टॉपिक्स का। आई होप आज जो हमने टॉपिक्स समझे और एग्जाम्पल्स किए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।